जहाँ पर जम्मू कश्मीर में बहुत सारे जो अमन के दुश्मन लोग हैं, दहशतगर्दी के समर्थक जो लोग हैं जिन्होंने दहशतगर्दी का साथ दिया है, उन्होंने दहशतगर्दी के नाम पर अपने ऐसे वसाइल खड़े किए, ऐसी बिल्डिंग्स तमीर करी, बिल्डिंग्स खड़ी करी, ऐसी इंस्टीट्यूशन जहाँ पर बनाई जो दहशतगर्दी को जिंदा रखने के लिए किसी न किसी सूरत में काम करती रही। एक एक करके ऐसी चीज़ों की निशानदेही हो रही है। वो कोई भी इंस्टीट्यूशन, वो कोई भी शख्स जिसका दहशतगर्दी के साथ संबंध है, कानून के दायरे में उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और की जा रही है। ये जो ड्राइव है ये भी उसी चीज़ का हिस्सा है। कोई भी वो जगह, कोई भी वो चीज़ जो दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने के लिए इस्तेमाल होती है, वो कानून के दायरे में आती है। उसको सीज़ करना, उसको सील करना और कुछ जगह पे उसको जहाँ सरकार के बाकी कानून और बाकी नॉर्म्स की वायलेशन है उसको डिमोलिश करना, ये सब उसी कार्रवाई का हिस्सा है। ये ड्राइव आगे भी जारी रहेगी। सर, पड़ोसी मुल्क जो है वो सर लगातार ड्रग्स के माध्यम से सर युवाओं को खोखला कर रहा है, नई साजिश रच रहा है। किस तरह जम्मू कश्मीर ने लगभग 30 साल का अरसा जहाँ के समाज को, जहाँ के लोगों को बर्बादी की राह पर पहुँचाया और बहुत सारा नुकसान दिया। ये एक नई साजिश पाकिस्तान की सरजमीन से हो रही है, जहाँ से ड्रग्स को जहाँ पर भेज के नौजवान को टारगेट किया जा रहा है, जहाँ के समाज को टारगेट किया जा रहा है। बड़ी तादाद में ड्रग्स आ रही हैं, मगर खुशी की बात यह है कि बड़ी तादाद में ड्रग्स पुलिस के द्वारा पकड़ी गई हैं। बहुत सारी ड्रग्स जो तस्करी होकर के जहाँ से मुल्क के बाकी हिस्सों में जानी थी वो नहीं पहुँच पाई हैं। बहुत सारी ड्रग्स जो जहाँ कंज्यूमर में, नौजवानों में तकसीम होनी थी वो वहाँ तक नहीं पहुँची हैं। हम लोग इस अमल को इसी सख्ती से आगे भी चलाते रहेंगे। हमारी ये कोशिश रहेगी कि ड्रग्स का जो सिलसिला है तस्करी का, उसको सख्ती से डील किया जाए और जो लोग इस तस्करी में शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके साथ हम और भी एफर्ट कर रहे हैं। जो लोग पहले इस राह पे कहीं ना कहीं मुलव्वस हैं, इस तस्करी में, इसकी कंजम्पशन में, जो ड्रग्स के एडिक्ट हो चुके हैं, उनको रिहेबिलिटेट करने में, उनका साथ देने में, उनको इस वबा से बाहर निकालने में भी जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत बड़ा काम कर रही है। हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक बहुत बड़ा ड्रग डिटेक्शन सेंटर तमीर किया जा रहा है। पहले भी एक सेंटर बहुत बढ़िया हम चला रहे हैं जम्मू में, मगर वो जगह हमें कम पड़ने लगी है। अभी एक नया सेंटर तमीर हो रहा है। हमारे पास डॉक्टर्स की, बाकी जो लोग उनको जो काउंसलिंग करते हैं उनकी बहुत बड़ी टीम है। इसी तरीके से कश्मीर में बहुत बड़ा हॉस्पिटल डाउनटाउन में चल रहा है जो ड्रग डिटेक्शन में मदद कर रहा है। रेंज लेवल पे भी ड्रग डिटेक्शन सेंटर चल रहे हैं। यहाँ तक कि अब लोगों की डिमांड और ज़्यादा बढ़ने लगी है कि इस तरह के ड्रग डिटेक्शन सेंटर और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से खोले जाएं। हमारी कोशिश रहेगी कि इस एरिया में भी हम लोगों का साथ दें। टीआरएफ ने सर एक और फतवा कल जारी कर दिया है, कितना? टीआरएफ के फतवे बुनियादी तौर पे टीआरएफ एक माउथ पीस है। पाकिस्तान की आईएसआई द्वारा चलाए जा रहे दहशतगर्दी के जो बाकी आउटफिट्स हैं उनके बिहाफ पे इस तरह की बयानबाजी का, ये बयानबाजी टाइम टू टाइम चलती रहती है। ये बयानबाजी जहाँ पर अफरा तफरी का माहौल कायम रखने में एक उनकी साजिश रहती है। जहाँ की अफरा तफरी के माहौल को हवा मिले, लोगों के बीच में गलतफहमियाँ पैदा की जाएं, उसी साजिश का ये एक हिस्सा है। टीआरएफ, मैंने जैसे पहले कहा, हमारे निशाने पे है। हम लोगों ने बहुत सारी कार्रवाइयाँ इसके खिलाफ करी हैं और आइंदा भी इसके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। पीओके में कुछ ट्रेनिंग कैंप जो है फिर से एक्टिव हो गए हैं और उसको देखना अभी जैसे स्नोफॉल हो रहा है उससे पहले इन्फिल्ट्रेशन के उनके फुल चांसेस इनपुट्स है, तो किस प्रकार हम उनको डल्ट करेंगे सर? ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग कैंप चालू हो गए हैं, ऐसा है कि ट्रेनिंग कैंप चलते ही रहे हैं। उनकी तादाद ऊपर नीचे होती रहती है। अभी इस तरह के ट्रेनिंग कैंप को बहुत ज़्यादा इस एरिया में एक्टिव नहीं है, मगर बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप बाकी हिस्सों में कायम हैं जहाँ पर दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दे करके दहशतगर्दों को इस तरफ इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश होती है। हम लोग जैसे पहले कहा कि इन्फिल्ट्रेशन इस साल पहले के मुकाबले में बहुत कम हुई है। हमारी बॉर्डर की ग्रिड बड़ा मजबूती से काम कर रही है। बाकी जो ग्रिड्स हैं एंटी टेरर, वो भी बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। इस तरह की जो भी साजिश किसी लेवल पे हो रही है उसको भी हम लोग सख्ती से कुचलेंगे और अगर कोई इस तरह की कोशिश होती है उसको नाकाम करेंगे। थैंक यू सर।